बहुत सारे आईपीओ लाइन में लगे हुए हैं, विशाल मेगा मार्ट, मोबीक्विक, साई लाइफ साइंसेस, आईकेएस, आईजीआई। किस में अप्लाई करना है? तो इन 3 के बारे में तो मैंने कल बता दिया था कि मैं किस में अप्लाई कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं कि भैया ये 2 जो हैं इनमें से मैं किस में अप्लाई कर रहा हूं। प्लस जो आज मार्केट में हुई पूरी खतरनाक लेवल पे गिरावट, इससे क्या हुआ? ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल मच गई और 5 आईपीओ के जीएमपी में गिरावट हुआ। तो क्या है मामला? पहले 2 आईपीओ को जानते हैं और फिर ग्रे मार्केट में क्या हुआ उसको समझते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा दीजिएगा, जिससे वीडियो भी अपलोड हो तो आपके मोबाइल पे भी घंटी बजेगी और कुछ भी मिस नहीं होगा। और अगर आप आईपीओ में अपडेट रहना चाहते हैं तो देख लीजिए, हमारी टीम सुबह के 3 बजे भी जैसे ही ममता का आईपीओ आया टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइएगा, पूरी अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले। चलिए आईकेएस और आईजीआई के बारे में बात करते हैं। वैसे आपने मोबीक्विक, विशाल और साई में किस में अप्लाई किया है कमेंट में बताइए। तो पहला आईकेएस हेल्थ केयर से शुरू करते हैं। लेकिन भैया अप्लाई कैसे करोगे? डीमैट अकाउंट तो चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारे साथ ओपन करो डीमैट अकाउंट, हमें भी प्यार मोहब्बत दो, ठीक है? और सेबी कहती है सीख के ट्रेड करना चाहिए, तो हम भी कुछ लर्निंग की वीडियो देंगे जिससे आप सीखेंगे, समझेंगे और नुकसान नहीं होगा, बल्कि सीख कर खुद का बॉस बनेंगे। तो आईकेएस क्या है? इसमें लेट राकेश झुनझुनवाला सर का इन्वेस्टमेंट है, फार्मा स्पेस की कंपनी है और राकेश झुनझुनवाला सर के कारण ही ये स्टॉक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में। बट एक स्टॉक ऐसा है जो लिस्ट हुआ था और वो आज भी नुकसान में है, ये भूलिएगा मत। चलिए पॉजिटिव क्या है? कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, इंटरेस्टिंग मार्केट प्रेजेंस में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया टॉप के मार्केट प्लेस हैं। ओवरऑल वैल्यूएशन काफ़ी मिक्स्ड है क्योंकि कोई लिस्टेड कंपनी है ही नहीं, लेकिन आरओई और आरओसी दोनों 30 के ऊपर का है जो पॉजिटिव हो गया। तो धंधा क्या देख रहे हैं कि लिस्टेड है ही नहीं, तो मोनोपोली का थोड़ा सा फायदा हो रहा है ना। निगेटिव क्या है? तो सबसे पहला भैया पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, यानी कंपनी में 1 रुपया नहीं जाएगा, जो इन्वेस्टर हैं उनके पास पैसा जाएगा। एक पुरानी कंपनी है लेकिन नए क्लाइंट एक्वायर करने में काफ़ी स्लो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। नेट प्रॉफिट जरूर बढ़े हैं, मार्जिन गिर रहे हैं। 2024 में मार्जिन 39% का था और अब 2024 में 28 से 29% के पास है, तो निगेटिव हुआ ना। ये आईपीओ कल खुला है, मंडे को बंद होगा और करंट जीएमपी 28.22% पे है। मैं अप्लाई करूंगा या नहीं मैं बताऊंगा लास्ट में। वहां पर दूसरा आईपीओ है आईजीआई का। लेकिन भैया उससे पहले क्या आपने एलीट मेंबरशिप या यूट्यूब मेंबरशिप जो यहाँ पर है ज्वाइन की है? नहीं की है तो कर लीजिए। अगर ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो आपको जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर हफ्ते वीडियो और लर्निंग मार्केट अपडेट आती है जो रखती है दूसरों से आगे सीखने और कमाने में। मौका ना जाए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और हमारा मोबाइल ऐप अब iOS पे भी आ गया है। जी हाँ, एंड्रॉइड और iOS दोनों जगह मुकुल अग्रवाल नाम से डालिए, ऐप मिल जाएगा, यूज़ कीजिए, फ़ायदा लीजिए। आप सब जानते होंगे, डायमंड जो पहनते हैं उन सबको पता होगा, इंडिया में सबसे बेस्ट सर्टिफिकेशन सिर्फ यही करता है। आज खुला है, ठीक है, तो ट्यूसडे को बंद होगा। ज्वेलरी बिजनेस और अलग अलग ज्वेलरी की ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन का काम करती है। तो सबसे पॉजिटिव पहली बात तो यही है कि कंपनी का मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल है। ब्लैकस्टोन दुनिया का बेस्ट प्राइवेट इक्विटी फंड में से एक है जिसके बैक्ड है। सर्टिफिकेशन की डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है क्योंकि हर बायर चाहता है उनकी ज्वेलरी असली होने का प्रूफ। तो पहले नेचुरल डायमंड के केस में लोग अवॉइड करते थे, लेकिन अब असली और नकली के बीच का फर्क समझने के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी हो गया और धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ेगा और हर ज्वेलरी बायर बोलेगा भैया मुझे तो अपनी ज्वेलरी का सर्टिफिकेशन कराना है। ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में कंपनी काफी स्ट्रांग है, डेट जीरो, अंडा है, पॉजिटिव हो गया। सर्टिफिकेशन बिजनेस में कंपनी का मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है, अगेन सुपर पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव तो है ही है। अब नेगेटिव क्या है? तो टोटल इशू का 65% हिस्सा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। तो ये एक पहला कंसर्न है। 90% बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गुजरात महाराष्ट्र से आता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। भैया 2 स्टेट पकड़ के क्यों बैठे हो, राइट? डायमंड तो ऑल इंडिया बिकता है, तो ये एक बड़ा ही सोचने वाली बात है। और डायमंड में रसिया दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है जो 35% कंट्रीब्यूट करती है और करंट वॉर सिचुएशन की वजह से वहां जियोपॉलिटिकल प्रेशर है और ये ज्यादा दिन रहता है तो कंपनी के रेवेन्यू पर इफेक्ट आने वाले समय में दिख सकता है। और शायद यही कारण है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी सिर्फ 18.71% चल रहा है। प्लस ऐसी कोई दूसरी कंपनी है नहीं, तो इसके वैल्यूएशन सस्ते हैं या महंगे हैं मैं बता नहीं पा रहा हूं, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो इसके कारण भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा सा मामला चल रहा है, राइट? तो दोनों कंपनी का अच्छा बुरा आपने समझ लिया, ग्रे मार्केट प्रीमियम समझ लिया। अब वहीं पर आज मार्केट में जो उतार चढ़ाव हुआ उसके कारण
पूरा ग्रे मार्केट प्रीमियम हिल गया। विशाल मेगा मार्ट जिसका 2 दिन पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 27% ऊपर था, वो सिर्फ 19% के पास आ गया। आईजीआई जिसका मैंने अभी 18.5% बताया, वो 31.5% के पास चल रहा था। आईकेएस जो 31.5% के पास चल रहा था, वो 28% के पास आ गया। सिर्फ आपका एक मोबीक्विक है जो हिला नहीं है, झुकेगा नहीं साला, बिल्कुल उसी तरीके से खड़ा है और 53 से 56% की तरफ बढ़ गया है। और साई लाइफ जो 7% पे था वो 2.5% के पास आ चुका है। तो ये है मार्केट की उठापटक। वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी लिस्टिंग की गारंटी नहीं होती है, बट लोगों का प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, या लोगों के अंदर धड़कन धक 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 क्या हो रही है, उसको जरूर बताता है, जो यहां से पता चल रहा है। तो मैं कहां अप्लाई करूंगा? तो आईजीआई क्या हुआ, मैं इसमें अप्लाई करूंगा। मैं इसमें क्यों अप्लाई करूंगा? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये कंपनी ऐसी है भाई जो यूनिक है। भले ही मुझे अभी वैल्यूएशन नहीं पता चल रही, जिसके कारण कल के डेट में कुछ भी हो सकता है, बट कंपनी यूनिक है, वो मुझे सही लग रहा है। तो यहां तक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो उम्मीद करता हूं आपको भी क्लियर हो गया हो। तो वीडियो जल्दी से शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह। उसमें कंजूसी क्यों है, राइट?